हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा लारावल कोर्स से रिलेटेड 45 ट्यूटोरियल है और लारावल के इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम एलोकेंट की हेल्प से माई सीक्वल के जेसन कॉलम के डाटा को हैंडल कर सकते हैं। देखिए, इससे पिछली कुछ वीडियोस में हमने एलोकेंट टॉपिक को कवर किया है, जिसके अंदर हमने यहाँ पर माई सीक्वल के साथ मल्टीपल डाटा टाइप्स के कॉलम्स को हैंडल किया था। मगर अब हमारे पास यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी है, हम यहाँ पर किसी कॉलम के अंदर जेसन सेव करवाना चाहते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक यूजर टेबल है जिसके अंदर दो कॉलम्स है, आईडी और मेटा डाटा। अब यहाँ पर जो मेटा डाटा नाम का कॉलम है उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यूजर की जो इन्फॉर्मेशन है वो जेसन फॉर्मेट में सेव है। अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें लारावल के कुछ स्पेशल मेथड्स को यूज करना होता है। इससे पिछले जितनी भी हमने वीडियोस में एलोकेंट के साथ कोडिंग करी है वहां पर हमने कुछ डाटा टाइप्स यूज किए हैं माईसीक्वल की, जैसे स्ट्रिंग, जिसको हम वैरचर भी बोलते हैं, टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, डेट, टाइम और टाइम स्टैम्प। ये कॉमनली यूज होने वाली डाटा टाइप्स हैं जो मोस्टली हर प्रोजेक्ट में यूज होती ही हैं। मगर अब हमारे पास सिचुएशन ऐसी कि हमें यहाँ पर ये जेसन की फॉर्मेट में डाटा सेव करना है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि हम यहाँ पर स्ट्रिंग या लॉन्ग टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे पास माईसीक्वल के अंदर एक स्पेशल डाटा टाइप होती है जिसे हम कहते हैं जेसन। तो हम इस कॉलम की डाटा टाइप रखेंगे जेसन। ये सब हम कैसे करेंगे? देखिए, अगर आपको PHP MyAdmin या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर आता है तो वहां पर जाकर भी आप डाटा टाइप सेट कर सकते हैं जेसन। और अगर आप इसे लारावल की हेल्प से करना चाहते हैं जिसमें हम माइग्रेशन के अंदर जाकर टेबल्स बनाते हैं, तो वहां पे हम इसे कैसे करेंगे? तो देखिए, उसके लिए हमारे को यहाँ पे सबसे पहला स्टेप लेना है। वहां पर हम इसके लिए माइग्रेशन फाइल के अंदर जाके कुछ इस तरह से कोड करेंगे। हम एक कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे $टेबल, ये हमारा सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, और इसके अंदर एक डाटा टाइप लेंगे जेसन, और इसके अंदर हम दे देंगे कॉलम का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मेटा डाटा, और इसको मैंने बना दिया नल लेबल। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं रखना चाहते नल लेबल तो इसको हटा भी सकते हैं। मतलब कि इसमें एक नल वैल्यू भी स्टोर हो सकती है इस वाले कॉलम में। अब ऐसा करने से हमारा जो कॉलम है वो तो जेसन में बन जाएगा, मगर लारावल के अंदर हम ये सीधे से काम नहीं कर सकेंगे जब भी हमें इसे डाटा को रीड करना है या राइट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमें सबसे पहले इसकी एक मॉडल फाइल बनानी होगी जो हमारा यूजर्स टेबल है। तो हमारा सेकंड स्टेप रहेगा कि हम पहले एक मॉडल की फाइल बनाएंगे, जैसे मॉडल्स फोल्डर के अंदर user.php, और इसके अंदर जाकर एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज करेंगे जिसका नाम होता है कास्ट। ये देखिए, इसकी डाटा टाइप होती है प्रोटेक्टेड और ये होता है कास्ट। देखिए, जो कास्ट नाम का ये वेरिएबल होता है इसके अंदर हम कॉलम्स को डिफाइन कर सकते हैं, जो भी हमारे डाटाबेस में कॉलम्स है, और उसके साथ उसकी डाटा टाइप भी बता सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रखा है मेटा डाटा की डाटा टाइप क्या है, जेसन। अगर हम ये नहीं बताते तो लारावल क्या है, इस कॉलम को एज ए टेक्स्ट ही रीड करेगा, नॉर्मल स्ट्रिंग की टाइप में। मगर हम चाहते हैं कि वो उसे एज ए जेसन रीड करे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर इसे मॉडल फाइल के अंदर आकर ये बताना भी पड़ेगा कि जो मेटा डाटा है उसकी डाटा टाइप है जेसन। इसके बाद ही हम इस पर कुछ काम कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैं यूजर के डाटा को रीड करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर यूजर कंट्रोलर की एक फाइल बना लूंगा, और उसके अंदर हमारे को ये कुछ इस तरीके से क्लास भी मिलेगी, यूजर कंट्रोलर। सबसे पहले मैंने ऊपर जाकर यूजर की मॉडल फाइल को इंक्लूड करना है, क्योंकि इसमें से मेरे को डाटा रीड करना है। अब इसी के अंदर जाकर मैं अपना एक मेथड बना लूंगा अगर मुझे डाटा रीड करना है, जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया शो। अब डाटा हम बिल्कुल वैसे ही रीड करेंगे जैसे कि हम पिछली वीडियोस में देखते आए हैं, कुछ इस तरह से। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया यूजर, और यहाँ पर यूजर मॉडल को यहाँ पे इंक्लूड किया, क्योंकि इसी में से मेरे को डाटा फाइंड करना है। और यहाँ पर फाइंड मेथड के बाद मैंने लगाया 1। अब 1 नंबर का जो आईडी है उसका सारा डाटा मुझे रिट्रीव हो जाएगा। उसमें से मुझे क्या देखना है, हमारे कॉलम का नेम है जैसे मेटा डाटा, तो यहाँ पर हम मेटा डाटा लिखेंगे तो इसमें जोन सी भी जेसन लिखी होगी वो सभी हमारे को रिटर्न हो जाएगी। अगर हम ये सारी जेसन नहीं देखना चाहते, स्पेशल जैसे मान लीजिए सिर्फ नेम ही देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, जो हमने ये मेटा डाटा लिखा है इसके बाद मुझे एज एक एरे की भी पास करनी है। ये देखिए, कुछ इस फॉर्म में। यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नेम दे दूंगा जैसे नेम, तो ये सिर्फ मेरे को उसकी वैल्यू शो कर देगा। बिल्कुल इसी तरह से मैं यहाँ पर डाटा को राइट भी कर सकता हूँ, मतलब कि एक नई एंट्री अपडेट करना या डिलीट करना, ये सभी हम प्रैक्टिकली अभी देखने वाले हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि इस जेसन के कॉलम को हम कैसे हैंडल करेंगे एलोकेंट की हेल्प से। तो देखिए, जब भी हमने यहाँ पर लारावेल के साथ माईसीक्वल की कोडिंग करनी है तो सबसे पहले हमने अपना एग्जाम सर्वर को ऑन करके यहाँ पर अपाची और माईसीक्वल को स्टार्ट कर लेना है। इसको स्टार्ट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वीडियो के अंदर जो हम डाटाबेस यूज करने वाले हैं उसका नाम है JSON-DB। ये भी डाटाबेस बिल्कुल एम्प्टी है, इसके अंदर मैंने कोई भी टेबल क्रिएट नहीं किया है। तो इसको हम माइग्रेशन की हेल्प से यहाँ पर एक नया टेबल क्रिएट करने वाले हैं। तो ये चलते हैं अपने एडिटर में।
तो देखिए यहाँ पर मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया जिसका नाम है VS कोड, और यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट किया जिसका नाम है JSON-डाटा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हम जो ये रूट की फाइल होती है जिसका नाम होता है .env, इसके अंदर जाकर हमें डाटाबेस की कनेक्टिविटी करनी है। तो देखिए आपको सबसे पहले ये वेरिएबल ढूंढना है जिसका नाम है DB कनेक्शन, और इसके अंदर सेट कर देना MySQL, और यहाँ पे डाटाबेस का नाम जो भी आपने रखा होगा उसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। डाटाबेस का यूजर नेम मेरे केस में है रूट, पासवर्ड मेरे केस में कुछ भी नहीं है, आपके केस में जो भी पासवर्ड होगा वो आपको यहाँ पे सेट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एक वेरिएबल है जिसका नाम है session_driver, इसकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो होती है डाटाबेस, आपको उसको चेंज करके कर देना है यहाँ पे फाइल। इतना काम करने के बाद इस फाइल को सेव कर देना है, और इसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपना डाटाबेस का एक टेबल जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक टेबल क्रिएट करने वाला हूँ माइग्रेशन की हेल्प से। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ PHP artisan make migration, और टेबल का नाम रहेगा टेस्ट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ create_test_table। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो माइग्रेशन की फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर जाके हम अपना डाटाबेस का टेबल भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आया, और यहाँ पर हमारी फाइल का नाम है देखिए क्रिएट टेस्ट टेबल। इससे पहले ये 3 अलग अलग फाइल्स होती हैं माइग्रेशन में, ये बाय डिफॉल्ट होती हैं, आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी रिमूव नहीं कर रहा हूं। यहां पर देखिए यहाँ पर हम ये हमारा टेबल क्रिएट होने वाला है जिसका नाम है टेस्ट। इसका नाम बेसिकली मैं एस रख लेता हूं, टेस्ट। और यहां पर मैं कॉलम में पहला हमारा कॉलम रहेगा आईडी का, उसके बाद मैं यहाँ पर एक कॉलम बना रहा हूं जिसके अंदर मैं जेसन का डाटा सेव करने वाला हूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूं टेबल, और यहाँ पर डाटा टाइप लेनी है कॉलम की जेसन, और इसके अंदर दे देना है कॉलम का नेम। तो हमारे कॉलम का नेम हम रख रहे हैं मेटा डाटा, मेटा_डाटा। ये देखिए आप नेम कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर मेथड यूज कर लेता हूँ nullable, जिसका मतलब है कि इसमें नल वैल्यू भी स्टोर हो सकती है इस वाले कॉलम में। तो ये देखिए इसके बाद हमारा एक कॉलम है टाइम स्टैम्प का। तो हमने बेसिकली एक ही कॉलम पे काम करना है जिसका नाम है मेटा डाटा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, और मैं यहाँ से टर्मिनल भी ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे माइग्रेट भी करना है ये टेबल। तो मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा PHP artisan migrate। ये देखिए यहाँ पर हमारे कई टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं, मगर हमारा जो काम होगा वो है टेस्ट टेबल के अंदर, वो भी क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपनी एक मॉडल की फाइल क्रिएट करनी है जिसके अंदर हम टेस्ट नाम का जो हमारा टेबल है उसकी कोडिंग करने वाले हैं। तो मैं दोबारा से टर्मिनल ओपन कर लेता हूं, और यहाँ पे कमांड लिखता हूं PHP artisan make model, और मॉडल का नाम क्या है टेस्ट। बिल्कुल इसी के साथ मैं इसकी कंट्रोलर फाइल भी बना लेता हूं PHP artisan make controller, और कंट्रोलर का नाम रहेगा टेस्ट कंट्रोलर, और ये एक रिसोर्स कंट्रोलर होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं फ्लैग रिसोर्स। ये देखिए अब इसी के साथ मैं इस सर्वर को भी ऑन कर लेता हूं। तो मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूं PHP artisan serve। ये हमारा सर्वर भी ऑन हो चुका है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं जाऊंगा अपनी मॉडल फाइल के अंदर। ये हमारी मॉडल फाइल है जिसका नाम है टेस्ट। ये देखिए अब इसके अंदर आकर सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे ये बताना है कि मैं जिस भी डाटाबेस के टेबल को यूज करने वाला हूं उसके अंदर एक कॉलम है जिसकी टाइप है जेसन। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पर एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज करने वाला हूं जिसकी डाटा टाइप होती है प्रोटेक्टेड, और उसका नाम है कास्ट। ये देखिए इसके अंदर हम एरे की फॉर्म में वैल्यू डालते हैं। जोन से भी हमारे कॉलम्स होते हैं उसके बारे में हम इसमें बता सकते हैं। तो बाकी कॉलम्स तो हमें बताने की जरूरत नहीं होती है, मगर जो हमारा जेसन का टेबल होता है, मतलब कि जो जेसन वाला कॉलम है, उसको हमें यहाँ पे जरूर बताना चाहिए। तो हमारे कॉलम का नेम है मेटा_डाटा, और इसकी डाटा टाइप क्या है, वो है जेसन। ये देखिए अब इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि लारावल इसको एज ए, मतलब कि जो ये कॉलम है इसको समझ जाए कि इसके अंदर जेसन का डाटा है। अगर हम ये लाइन नहीं लिखते, लारावल तब भी काम करेगा मगर वो उसे एज ए स्ट्रिंग काम करेगा। अगर हम जेसन के अंदर कुछ सर्चेस करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। तो पहले ही हमने यहाँ पे बता दिया कि जो ये वाला कॉलम है इसकी डाटा टाइप है जेसन। यहाँ पर मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आपने वहां पर डाटा टाइप जेसन ली है तब आप यहाँ पर एरे भी ले सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से। अब इससे क्या होगा, जो भी हमारा जेसन का डाटा हम यहाँ पर रिट्रीव करेंगे
वो एज ए एरे भी यूज कर सकते हैं, और वो एरे कौन सा होगा, वो होगा पीएचपी का एरे। तो आप ऐसे भी काम कर सकते हैं या फिर जेसन के फॉर्मेट में भी काम कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो यहां पर मैंने इस फाइल को सेव किया। अब इसके बाद मैं इसकी कंट्रोलर फाइल भी ओपन कर लेता हूं, जिसके अंदर मैं डाटा को शो करने वाला हूं और सेव करने वाला हूं। ये देखिए, अब यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो डाटाबेस है वो बिल्कुल एम्प्टी है, उसके अंदर एक नया डाटा भी डालना है। तो यहां पर मैं क्रिएट मेथड को यूज करने वाला हूं। तो देखिए, जब भी हमने यहाँ पर डाटाबेस के टेबल के अंदर डाटा नया ऐड करना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे दो तरीके होते हैं जब भी हमने जेसन का डाटा डालना है। तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर टेस्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ न्यू टेस्ट। ये देखिए, इसके बाद मैं इसी वेरिएबल को यूज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर एक एरर भी शो कर रहा है, इसको ये फाइल नहीं मिली है। तो मेरे को सबसे पहले क्या करना है, इस फाइल को इंक्लूड भी करना है। मैं यहाँ करता हूँ इंपोर्ट क्लास, और यहाँ पे हमने मॉडल फाइल को इंक्लूड करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। आप ऊपर देख सकते हैं कि हमारी मॉडल की फाइल ऊपर इंक्लूड हो चुकी होगी। ये काम आपको सबसे पहले ही करना है। अगर आपके केस में इस तरह से इंक्लूड नहीं हुई है तो आप इसे मैनुअली भी लिख सकते हैं। अब मैं क्या है, जो ये टेस्ट डाटा का मैंने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बना लिया है, इसी का यूज करके मैं डाटा नया ऐड भी कर सकता हूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेस्ट, और इसके बाद मुझे देना है जो टेस्ट के अंदर कॉलम नेम है, मतलब कि जो हमारा डाटाबेस है टेबल टेस्ट, उसके अंदर कॉलम का नेम क्या है, उसके अंदर कॉलम का नेम है मेटा डाटा, मेटा अंडरस्कोर डाटा। ये देखिए, आपके केस में जो भी आपने नाम रखा होगा कॉलम का, वही एग्जैक्ट नेम आपको यहाँ पे देना है। अब देखिए, इसके अंदर जब भी मेरे को जेसन के फॉर्म में डाटा डालना है, तो यहां पर मैं लूंगा एक एरे। ये देखिए, अब जो ये एरे होता है, ये सिंगल डायमेंशनल एरे भी हो सकता है या मल्टी डायमेंशनल, मतलब कि एरे के अंदर भी एरे आप डाल सकते हो। जैसे कि हम जेसन के फॉर्मेट में डाटा देख चुके हैं पहले पीएचपी के कोर्स में भी, बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं। ये सभी अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो यहां पर मैं क्या है, 3 फील्ड्स लेने वाला हूं, यूजर का नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर। और इसके लिए मैंने कोई अलग अलग कॉलम नहीं बनाए, एक ही कॉलम के अंदर ये तीनों वैल्यूज मैं सेव करने वाला हूं। तो यहां पर मैं ले लेता हूं नेम। नेम को बेसिकली मुझे कोट्स में देना है क्योंकि ये जेसन का फॉर्मेट है, और यहां पर इसकी आएगी स्ट्रिंग वैल्यू। तो मैं एक नेम ले लेता हूं यूजर का याहू बाबा। इसके बाद दूसरा मैं एक फील्ड ले रहा हूं जिसका नाम मैं ले लिया ईमेल। यहां पर मैंने एक ईमेल ले लिया है, और उसके बाद मैं इसमें मोबाइल नंबर भी ले लेता हूं, एक कॉलम का नेम। ये बेसिकली कॉलम नहीं है, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं जेसन के। ये देखिए, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि टेस्ट वाला जो हमारा टेबल है उसके अंदर मेटाडाटा नाम का जो कॉलम है उसके अंदर ये जेसन के फॉर्मेट में वैल्यू डालनी है। अब ये वैल्यू अपने आप सेव नहीं होगी, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे और उसके बाद सेव नाम का मेथड यूज करेंगे, जैसा कि हम ऑलरेडी एलुकेंट के अंदर हम करते ही हैं। बिल्कुल वैसे ही हम इसमें काम करने वाले हैं, क्योंकि ये एलुकेंट का ही हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, और इसके बाद मुझे क्या करना है, इस मेथड को असेस करने के लिए इसका एक राउट भी क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं अपने राउट फोल्डर में जाता हूं, और यहाँ पे एक फाइल है web.php, जिसके अंदर हम अपने सारे राउट डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर लिखता हूँ राउट, और ये एक रिसोर्स राउट है क्योंकि हमारी फाइल जो है कंट्रोलर की वो रिसोर्स कंट्रोलर है, इसलिए मुझे यहाँ पे मेथड यूज करना है रिसोर्स, और इसके बाद अपने राउट का नाम बताना है। तो हमारे राउट का नाम रहेगा टेस्ट, और हमारी कंट्रोलर फाइल कौन सी है, उसका नाम है टेस्ट कंट्रोलर। ये देखिए, ये लिंक आ गया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ऊपर ये लाइन भी इंक्लूड हो जाएगी। अगर आपके केस में नहीं हुई है तो आप इसे मैनुअली भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा क्लास। ये देखिए, तो जब भी इस वाली राउट को मैं कॉल करूंगा तो ये कंट्रोलर फाइल अपने आप रन हो जाएगी, और इसका इंडेक्स मेथड भी अपने आप रन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ और ब्राउजर में जाके आपको चेक कराता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर आ गया अपने वेब ब्राउजर में, और मैंने अपना लारावल का प्रोजेक्ट भी ओपन कर लिया, लोकल होस्ट :8000। अब इसके बाद मुझे क्या लिखना है, अपने राउट का नेम। तो हमारे राउट का नाम है टेस्ट, और उसके बाद स्लैश लगा के क्रिएट। ये देखिए, तो देखिए यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया। अब मैं आपको एक बार डाटाबेस में भी जाके चेक करा देता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर आया और ये हमारा डाटाबेस है JSON-DB। तो देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी कहीं टेबल्स बन चुके हैं। मैंने सिर्फ यही वाला बनाया है जिसका नाम है टेस्ट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा कॉलम है मेटा डाटा, उसके अंदर जेसन फॉर्मेट में यहाँ पर डाटा आ चुका है। मैंने वहां पर कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं की थी, मगर यहां पर अपने आप ही आ चुकी हैं। मैं एक बार आपको इसे ओपन भी करके दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा जेसन यहां से स्टार्ट हुई है और यहां पे क्लोज हो रही है, और इसके अंदर 3 कीज भी आ रही है, नेम है, ईमेल है, और यहां पर उसका मोबाइल नंबर भी है। तो देखिए, अभी हमने ये जेसन को सेव करना सीखा।
अब जेसन को अगर हमने दूसरा तरीका देखना है जिसके अंदर हम क्रिएट मेथड का यूज करते हैं तो उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं उससे भी आपको करके दिखा देता हूँ ये हम कैसे करेंगे। तो इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर अपना दूसरा मेथड यूज करता हूँ जो मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ जिसका नाम है क्रिएट। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर टेस्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ और अपने मॉडल का नाम लूंगा जिसका नाम है टेस्ट, जिसके अंदर मुझे डाटा डालना है और इसके बाद मैं सीधा ही लिख दूंगा क्रिएट। ये देखिए इसके अंदर बेसिकली मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे ले लेनी है स्क्वायर ब्रेसेस क्योंकि मुझे एरे की फॉर्म में यहाँ पे डाटा डालना है। तो देखिए हमारा एक ही कॉलम है जिसका नाम है मेटा डाटा और इसके अंदर जेसन की फॉर्मेट में डाटा डालना है। तो इसके लिए मैं इसकी वैल्यू के लिए भी यहाँ पर स्क्वायर ले लूंगा, स्क्वायर ब्रेसेस। और इसके अंदर वैल्यूज क्या क्या है उनकी मेरे को सबसे पहले एट्रीब्यूट्स के नेम लेने हैं, मतलब कि कीज के नेम और फिर उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर मैं 3 कीज ले लेता हूँ, नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक डमी डाटा डाल लिया है, नेम है जॉन अब्राहम, ईमेल है उसकी और यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर। तो ये पहला तरीका था जिसमें हमने डाटा सेव किया था, मगर इसमें हमें कोड कम करना होता है। हमें यहाँ पर सेव नाम का कोई मेथड भी नहीं यूज करना होता जैसे हमने ऊपर किया था। तो इसके बाद यहाँ पर लगा देना सेमीकोलन। ये देखिए तो ये हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहाँ अपने वेब ब्राउजर में फाइल को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक एरर आ रहा है, ये कह रहा है ऐड मेटा डाटा टू फिलेबल प्रॉपर्टी। देखिए ये जो मेथड होता है क्रिएट नाम का, ये लारावल की तरफ से बाय डिफॉल्ट लॉक होता है। अगर आप इसे अनलॉक करना चाहते हैं तो आपको या तो फिलेबल नाम की एक प्रॉपर्टी को यूज करना होता है या फिर गार्डेड प्रॉपर्टी को। तो उसके लिए हमें यहाँ पर मैं जाता हूँ अपनी मॉडल फाइल के अंदर, जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं। यहाँ पर हम एक प्रोटेक्टेड डाटा टाइप का एक वेरिएबल लेने वाले हैं, सुपर ग्लोबल वेरिएबल जिसका नाम होता है गार्डेड। ये देखिए और इसके अंदर मैं पास कर रहा हूं एम्प्टी एरे। इस वेरिएबल का मतलब होता है कि इसके अंदर जिसको भी हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं कॉलम के, डाटाबेस टेबल के कॉलम्स होते हैं जो, उन सबको गार्डेड कर रहे हैं, मतलब कि उसके अंदर यूजर एंट्री ना कर सके। अगर मैंने इसको खाली छोड़ दिए इसका मतलब है यूजर जितने भी कॉलम्स हैं उसके अंदर नया डाटा डाल सकता है और उसे अपडेट भी कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर रिफ्रेश और ये देखिए अब यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने ब्राउज पे दोबारा क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पर अब हमारा नया एंट्री हो चुकी है जेसन फॉर्मेट में। यहाँ पर आपको दिख रहा है कर्ली ब्रेसेस भी आ रही है। तो ये था हमारा दूसरा तरीका जिसके अंदर हम यहाँ पर क्रिएट मेथड का यूज करते हैं। तो आप इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर अभी हमने यहाँ पर जो जेसन का फॉर्मेट में डाटा डाल रहे थे उसमें सिंपल यहाँ पर 3 ही कीज थी। अगर यहाँ पर नेस्टेड एरे होता तब यहाँ पे क्या करेंगे हम। तो उसके लिए मैं आपको एक एंट्री करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो नेम है उसमें चेंज कर देता हूँ एक नई एंट्री के लिए। तो यहाँ पर मैं नए यूजर का नाम लिख रहा हूँ जैसे कैटरीना कैफ और यहाँ पर ईमेल भी चेंज कर लेता हूँ। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर एक की बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ एड्रेस। और एड्रेस के अंदर कोई सिंगल वैल्यू नहीं होगी, इसके अंदर भी एक एरे होगा। तो उसके लिए मैं दोबारा से स्क्वायर ब्रेसेस ले लेता हूं और यहां पर 3 कीज ले लेता हूं, स्ट्रीट, सिटी और कंट्री। ये देखिए यहां पर मैंने 3 कीज ले लिए, स्ट्रीट, सिटी और कंट्री, और उनकी रैंडम वैल्यू भी डाल दी यहां पर। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि एक एरे हमारे पास बन रहा है ऑलरेडी, उसके अंदर मैंने एक नेस्टेड एरे बना लिया यहां पर। तो इस तरह की वैल्यू भी हम यहां पर इजीली सेव कर सकते हैं जेसन फॉर्मेट में। मैं आपको इसको सेव करके दिखाता हूं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां आया अपने वेब ब्राउजर में, फाइल को रिफ्रेश करता हूं और ये देखिए यहां पर अब कोई भी एरर नहीं है। इसका मतलब हमारा डाटाबेस डाटा टेबल जो है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। ये देखिए यहां पर एक नया डाटा भी आ चुका है। मैं इस पे क्लिक करके आपको दिखाता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास एक कर्ली ब्रेसेस थी यहां से यहां तक, फिर उसके अंदर दोबारा से भी एक कर्ली ब्रेसेस आ चुकी हैं। यहाँ पे एड्रेस नाम की की बन गई है, उसके अंदर भी यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, स्ट्रीट, रोड और कंट्री, उनकी वैल्यूज भी आ रही हैं। तो इस तरह हम मल्टीपल नेस्टेड भी बना सकते हैं और उसके अंदर डाटा इजिली जेसन फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर ये तो देख लिया कि डाटा सेव कैसे करते हैं जेसन कॉलम के अंदर। अब इस डाटा को रीड करना है वो हम कैसे करेंगे। देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने इंडेक्स वाले मेथड के अंदर, जहां पर मैं आपको इस डाटा को रीड करना दिखा रहा हूं। तो उसके लिए देखिए अभी मैं क्या करता हूं, सबसे पहले पहला जो आईडी है यूजर का, सिर्फ उसी का डाटा यहां पर रीड करेंगे। तो उसके लिए मैं यहां पर एक वेरिएबल ले लेता हूं टेस्ट और यहां पे अपना मॉडल फाइल को यूज करने वाला हूं जिसका मैं डाटा देखने वाला हूं, उसका नाम है टेस्ट।
और यहां पर मैं लिख लेता हूं फाइंड। अब मुझे फाइंड क्या करना है, देखिए टेस्ट नाम का जो हमारा टेबल है उसमें सबसे पहला जो आईडी है जिसका नाम है 1, उसी का मैं यहाँ पर डाटा देखने वाला हूँ। अब डाटा में से मेरे को कौन से कॉलम का डाटा देखना है, तो मैं यहाँ पर मेटा डाटा नाम का जो कॉलम है सिर्फ उसी को देखना चाहता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा टेस्ट और मेटा डाटा, ये कॉलम का नेम है। तो ये पहला जो सा भी यूजर होगा उसी का डाटा हमारे को दिखाएगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहाँ आया अपने वेब ब्राउजर में। अब यहाँ पर क्रिएट को मेरे को हटा देना है और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। सीधे ही मुझे टेस्ट नाम के रूट फोल्डर में गया। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है जेसन फॉर्मेट में हमारे पास सारा डाटा आ चुका है जैसा हमने सेव किया था पहले कॉलम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आईडी है 1 और इसी का सारा डाटा हमारे को यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मुझे सारे यूजर्स का ये डाटा देखना है तो हम कैसे देखेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर फाइंड नहीं यूज करूंगा, यहाँ पे यूज करूंगा गेट। और गेट के बाद मैं यहाँ पर सीधा ही जो हमारा वेरिएबल है टेस्ट उसको रिटर्न कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आया फाइल को रिफ्रेश और ये देखिए यहाँ पर जितने भी यूजर्स थे उन सबका डाटा यहाँ पर जेसन फॉर्मेट में हमारे को दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमें सबसे पहले जेसन ही रिटर्न हो रही है, उसके अंदर जो मेटा की है हमारे पास यहाँ पे मेटा डाटा, उसके अंदर भी एक एरे बन रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह हमारे को सभी यूजर्स का यहाँ पे डाटा मिल चुका है। अब ये सारे डाटा जो आ रहा है ये जिस फॉर्मेट में हमने डाला था 1, 2 और 3 वैसे ही दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर लगाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नेमिंग से ऑर्डर हो जाए, कि ए वाले नेम पहले आ जाए बी वाले बाद में, इस तरह से मैं ऑर्डर बाय भी लगा सकता हूँ इसके अंदर। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा ये गेट मेथड है इससे पहले मैं एक मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है ऑर्डर बाय। तो मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ कि जेसन की एट्रीब्यूट जो अंदर नेम नाम की जो की है उससे भी मैं यहाँ पर ऑर्डरिंग कर सकता हूँ। तो देखिए इसके अंदर मुझे कोट्स में जाना है और यहाँ पर हमारा जो पहला कॉलम का नेम है उसका नाम है मेटा डाटा और इसके अंदर किस की से मुझे यहाँ पर ऑर्डर बाय करना है वो भी मुझे बताना है। तो उसके लिए की का नाम है यहाँ पर नेम। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर रिफ्रेश और ये देखिए अब जे वाला नेम पहले आ चुका है, उसके बाद के नाम से जो नेम है वो आया और लास्ट में आ रहा है वाई जो याहू बाबा का है। तो वाई सबसे लास्ट में आ रहा है, के उससे पहले और उससे भी पहले जे। तो आपने देखा कि हमने कैसे मेटा डाटा के अंदर जो हमारी ये की आ रही है नेम, इससे भी यहां पर सॉर्टिंग कर ली है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम यहां पर लारावल को बताते हैं कि हमारा जो ये कॉलम है इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, इसकी डाटा टाइप क्या है, जेसन है। अगर मैं ये नहीं लगाता, देखिए मैं इसे कमेंट कर देता हूं, अब यहां पे क्या होगा, लारावल जो है इसे नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिखाएगा। तो देखिए मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश करता हूं और ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर स्लैश 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 ऐसे सा लग गया है। अब ये जेसन का फॉर्मेट नहीं रहा, ये नॉर्मल स्ट्रिंग बन गया। जहां पर भी एंटर लग रहे थे वहां पर उसने स्लैश लगा दिया। तो इसे प्रॉपर अगर जेसन के फॉर्मेट में आप देखना चाहते हैं और रीड करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो हमें यहां पर यह बताना जरूरी होता है जेसन। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश और ये देखिए। तो देखिए अभी हमारे पास सारा डाटा तो आ रहा है, मगर अगर मैं सिर्फ यूजर का नेम या ईमेल ही देखना चाहता हूं वो हम कैसे देखेंगे। तो देखिए उसके लिए मैं यहां पर कंट्रोलर फाइल के अंदर आता हूं और यहां पर दोबारा से यूज कर लेता हूं फाइंड। और फाइंड कौन सा, पहला यूजर जिसका नंबर है 1। यहां पर 2 कॉलम्स लगाने हैं और इसमें से जब डाटा निकल के आएगा तो मुझे उसमें से देखना क्या है। तो देखिए सबसे पहले मुझे यहां पर बताना है कि हमारे कॉलम का नेम क्या है। तो हमारे कॉलम का नेम है मेटा डाटा और उसके अंदर कौन सी एट्रीब्यूट की मैं वैल्यू देखना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे यहां पर लगानी है स्क्वायर ब्रैकेट्स, सिंगल कोट्स और यहां पर मैं एट्रीब्यूट का नेम दे देता हूं जैसे नेम, कि मुझे सिर्फ यूजर का नेम ही देखना है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आकर रिफ्रेश और ये देखिए यहां पर यूजर का सिर्फ नेम दिख रहा है, याहू बाबा। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे हमारे पास यहां पर एक थर्ड जो हमने वैल्यू डाली थी कैटरीना कैफ, इसके अंदर हमने यहां पर नेस्टेड जेसन ऑब्जेक्ट का वैल्यू ली थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एड्रेस के अंदर एक और यहां पर जेसन ऑब्जेक्ट आ रहा था। अगर इसमें से मेरे को कोई वैल्यू देखनी है, जैसे यूजर का सिटी क्या है या कंट्री क्या है, तो उसको हम कैसे देखेंगे। तो देखिए उसका आईडी है 3, मैं यहां पर 3 लिखता हूं। अब हमारे पास एक की है जिसका नाम है यहां पर एड्रेस। ये देखिए पहले मैं आपको एड्रेस दिखाता हूं, फिर उसके अंदर जैसे सिटी की वैल्यू देखनी है वो देखेंगे। तो पहले फाइल को सेव किया और यहां पर मैं आ गया अपने वेब ब्राउजर में, फाइल को रिफ्रेश करता हूं और ये देखिए यहां पर हमारे पास डाटा आ रहा है स्ट्रीट, सिटी, कंट्री। अब इसमें से मुझे सिर्फ सिटी देखना है या कंट्री देखना है, वो मैं कैसे देखूंगा। तो उसके लिए मुझे यहां पर एक बार और स्क्वायर ब्रैकेट्स लेनी है
और यहाँ पर उसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू लेनी है जिसकी वैल्यू मैं देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जैसे सिटी। अब इसका मतलब है पहले कॉलम का नेम आ रहा है मेटा डाटा, फिर उसके अंदर एक की आ रही है जिसका नाम है एड्रेस, और एड्रेस के अंदर भी एक की है जिसका नाम है सिटी। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए यहाँ पर मेरे पास रिटर्न हो गया मुंबई। तो इस तरह आपने देखा कि हम नेस्टेड कीज के साथ कैसे काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सिटी के अंदर भी कोई नेस्टेड एरे होता तो हम दोबारा से यहाँ पर एक बार और स्क्वायर ब्रैकेट लेके उसके अंदर जो सी की बन रही होगी उसकी वैल्यू यहाँ पर दे सकते हैं। तो अभी मैं इसे कंट्रोल Z कर लेता हूँ। देखिए अभी तक हमने जितना भी ये डाटा देखा है यहाँ पर हम फाइंड मेथड का यूज कर रहे थे, मतलब कि आईडी से यहाँ पर सर्च करके उसका डाटा शो कर रहे थे। अगर मैं यहाँ पर सर्चेस करना चाहता हूँ जैसे कि हम MySQL में करते ही हैं, वेयर मेथड का यूज करते हैं, वेयर इन का, वेयर और, वेयर एंड, इन सब का यूज करते हैं, बिल्कुल वही सेम काम हम जेसन कॉलम के अंदर भी जाकर कर सकते हैं। मतलब कि पर्टिकुलर किसी कीज की वैल्यू में सर्चेस करनी है वो सब काम भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं फाइंड की जगह पे ले लेता हूँ वेयर मेथड। अब वेयर के अंदर मेरे को यहाँ पे दो पैरामीटर देने हैं, सबसे पहले कॉलम का नेम और उसके बाद बताने कि उस कॉलम में मुझे कौन सी वैल्यू को सर्च करना है। तो हमारे कॉलम का नेम है मेटा डाटा और उसके अंदर जो एट्रीब्यूट का नेम है वो है नेम। तो नेम में मैं सर्च करना चाहता हूं और क्या सर्च करना चाहता हूं वो मुझे आगे बताना है। तो देखिए जैसे मैं सर्च करना चाहता हूं कैटरीना कैफ, मैं देखना चाहता हूं कि किसी की के अंदर ये वाली वैल्यू है, अगर वैल्यू है तो मुझे उसका सारा डाटा दिख जाए। तो यहां पर मैं मेथड यूज करूंगा गेट और यहां पे रिटर्न कर दूंगा सिंपली अपना वेरिएबल जिसका नाम है टेस्ट। ये देखिए तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर वेयर मेथड यूज किया है, उसके बाद कॉलम को सर्च किया, कॉलम के अंदर भी क्या उसकी की है जिसका नाम है नेम, और नेम कौन सा कैटरीना कैफ, और उसका सारा डाटा यहाँ पे फैच होके आ जाएगा अगर ये रिकॉर्ड मिलेगा जिसको हम एज ए जेसन फॉर्मेट में रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए इसको रिकॉर्ड मिल चुका है कैटरीना कैफ और इसका सारा डाटा हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। मैं वेयर में ही आपको लाइक मेथड को भी यूज करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैं यहाँ पर इसी कॉलम के अंदर सर्च करना चाहता हूं नेम के अंदर ही, और यहां पर लिखता हूं लाइक। ये लाइक क्या होता है ये हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, अगर आपको नहीं पता तो उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। अब मैं ऐसा कुछ नेम सर्च करना चाहता हूं यूजर का जिसका नेम जो है वो वाई से शुरू हो, YA से। तो उसके लिए मैं यहाँ पर वाइल्ड कार्ड का यूज करूंगा, मतलब कि परसेंटेज का साइन जिसको हम वाइल्ड कार्ड कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, उन यूजर्स का डाटा दिखाए जिनका नेम जो है YA से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आकर फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर एक ही यूजर मिला है जिसका नेम जो है YA से शुरू हो रहा है, याहू बाबा। तो इस तरह भी हम यहां पर डाटा को सर्च कर सकते हैं लाइक मेथड को यूज करके। यहां पर जब भी हम जेसन के साथ काम करते हैं तो यहां पे जरूरी नहीं है आपको वेयर मेथड यूज करना है। लारावल यहां पर हमारे को एक स्पेशल मेथड भी देता है जिसकी हेल्प से भी हम यहां पर जेसन के अंदर डाटा को सर्च कर सकते हैं, और उस मेथड का नाम है वेयर जेसन कंटेन्स। ये देखिए ये जो नेम है ये पूरा ये आपको कैमल केस में लेना है, J कैपिटल में रहेगा, C भी कैपिटल में रहेगा, और इसके अंदर जैसे आप नेम सर्च करना चाहते हैं मैं यहां से ये हटा देता हूं और जैसे मैं नेम सर्च कर लेता हूं याहू बाबा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां आकर फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर हमारे पास डाटा आ चुका है। तो ये लारावल का अपना मेथड है। अगर आप जेसन के फॉर्मेट में यहां पर सर्चिंग करना चाहते हैं तो ये मेथड का यूज करेंगे वेयर जेसन कंटेन्स। और यहां पे लारावल हमारे को एक मेथड और भी देता है जिसका नाम होता है वेयर जेसन लेंथ्स। ये देखिए वेयर जेसन लेंथ। अब ये काम क्या करता है बेसिकली, ये हम इसमें की को सर्च कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि सिर्फ उन यूजर का डाटा दिखाए जिनके नेम के अंदर कोई वैल्यू आ रही है। अगर वैल्यू आ रही है ये हमें चेक करना है तो हम यहां पे लिखेंगे 1, और अगर हम कुछ ऐसा रिजल्ट देखना चाहते हैं जहां पर नेम की वैल्यू सेट नहीं की हुई तो उसके लिए हम यहां पे लिखेंगे 0, मगर अभी हम यहां पे चेक कर रहे हैं 1। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां के रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स आ गए हैं, 3 रिकॉर्ड्स, मतलब कि सबके नेम के अंदर कोई ना कोई वैल्यू है ही है। यहां पर आप देख रहे हैं सभी के अंदर कोई ना कोई वैल्यू है। अगर मैं यहां 0 सेट कर देता हूं इसका मतलब सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को दिखाए जहां पर नेम के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, यहां के रिफ्रेश, और ये देखिए अब हमारा जो एरे वो एम्प्टी है क्योंकि हर नेम के अंदर कोई ना कोई वैल्यू थी। अब इसके बाद हम देखते हैं, हमने यहां पर डाटा को क्रिएट करना भी सीख लिया, हमने यहां पर डाटा को रीड करना भी सीख लिया कि कैसे हम डाटा को रीड करते हैं, कैसे उसके अंदर सर्चेस करते हैं। अब हम यहां पे देखते हैं कि हम डाटा को अपडेट कैसे करेंगे।
कोई भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसके अंदर अगर हमने डाटा को चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं अपना क्रिएट मेथड यूज कर लेता हूं। यहां पर मैं इसको कमेंट कर देता हूं और यहां पर मैं अब डाटा को अपडेट करना चाहता हूं। तो देखिए उसके लिए मैं यहां पे क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा टेस्ट और मॉडल का नाम है टेस्ट। और यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं फाइंड करने वाला हूं। तो उसके लिए मैं वेयर मेथड का भी यूज कर सकता हूं या फाइंड मेथड का भी। अभी मैं आपको वेयर मेथड यूज करके दिखाता हूं। कॉलम का नेम है जैसे आईडी और कौन सा आईडी, जिसका नंबर है 2। तो मैं 2 का डाटा अपडेट करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा एरो ऑपरेटर अपडेट और यहां पर मैं ले लूंगा स्क्वायर बेसिस। अब जिस डाटा को मैं अपडेट करना चाहता हूं इसके अंदर डिफाइन कर दूंगा, मतलब कि जिस कॉलम को भी। तो यहां पर कॉलम नहीं होते, यहां पर बेसिकली होती है एट्रीब्यूट्स की वैल्यू। तो हमारे कॉलम का नेम है वो है मेटा डाटा और मेटा डाटा के अंदर भी कौन सी की वैल्यू को मुझे चेंज करना है। तो उसके लिए मैं एरो ऑपरेटर बता के यहां पर की का नाम लूंगा। जैसे हमारे केस में है नेम, मैं नेम को चेंज करना चाहता हूं और जो भी नेम की नई वैल्यू है उसको मैं यहां पर कोट्स में दूंगा। जैसे मैं नया नेम ले रहा हूं यहां पर शाहिद कपूर। देखिए सेकंड नंबर पे पहले एक वैल्यू आ रही है जॉन अब्राहम, अब मैं उसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूं शाहिद कपूर। तो यहां पर लास्ट में मैं सेमीकोलन लगाऊंगा और फाइल को सेव करता हूं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये टेस्ट नाम का जो हमारा टेबल है उसके अंदर फाइंड करेगा आईडी 2 को और उसका डाटा यहां पे जाके अपडेट कर देगा। यहां पर जैसे मैं सर्च कर रहा हूं आईडी कॉलम में, यहां पर आप ईमेल से भी सर्च कर सकते हैं या किसी और भी तरीके से हम यहां पर मल्टीपल कंडीशन भी लगाना चाहते हैं, मल्टीपल वेयर कंडीशंस, वो भी सब यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर ब्राउजर में आके टेस्ट के बाद मैं लिखता हूं क्रिएट, क्योंकि क्रिएट के अंदर ही मैंने अपडेट का मेथड यूज किया। यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया और देखिए यहां पर कोई भी एरर नहीं है। अब मैं आपको डाटाबेस में एक बार चेक करा देता हूं। मैंने ब्राउज पे क्लिक किया और ये देखिए सेकंड नंबर पे यहां पर नेम के अंदर वैल्यू सेट हो चुकी है शाहिद कपूर, जबकि उसकी ईमेल पुरानी वाली आ रही है john@email.com, मगर नेम चेंज हो चुका है। देखिए यहां पर जो अपडेट करने का मैंने अभी ये मेथड आपको बताया, बिल्कुल अपडेट करने का हमारे पास यहाँ पे एक दूसरा मेथड भी होता है, उसको भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं। तो इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूं और यहां पर मैं क्या लूंगा, मैं दोबारा से यही ऊपर से उठा लेता हूं कोड। अब यहां पर टेस्ट के अंदर मुझे जाके करना है फाइंड। अगर आप वेयर मेथड यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा से फाइंड मेथड को यूज करके दिखाता हूं। अब मैं दोबारा से आईडी 2 के अंदर अपडेट करना चाहता हूं, जैसे मैंने ऊपर किया था, मगर यहां पर मैं दूसरा मेथड यूज कर रहा हूं अपडेट करने का। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहां पर मैं अपना वेरिएबल यूज करूंगा टेस्ट और उसके अंदर कॉलम का नेम बताऊंगा। तो हमारे केस में जो कॉलम का नेम है वो है मेटा डाटा। तो इसी को मैं कॉपी करके यहां डाल लेता हूं। इसके बाद मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स लेनी है और इसके अंदर जाके बताना है अपनी की का नेम। तो हमारे केस में है नेम, मैं नेम की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूं। पहले मैंने इस तरह से किया था, अब मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं। अब इसके बाद मैं यहां पर लूंगा इक्वल्स टू और जो भी इसको नई वैल्यू असाइन करना चाहता हूं वो मैं यहां पे लिख दूंगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया जॉन अब्राहम, ये देखिए। और इसके बाद मैं यहां पर सेमीकोलन लगाता हूं और यहां पर मुझे एक चीज और भी करनी है, यहां पर मुझे यहां पर सेव मेथड का भी यूज करना है कि जब ये डाटा ऐड हो जाए तो ये सक्सेसफुली सेव नहीं होगा। तो यहां पर सेव करने के लिए मुझे सेव मेथड का भी यूज करना होता है। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले ये फाइंड करेगा आईडी 2 को, यहां पर मैं वेयर मेथड का भी यूज कर सकता हूं। उसके बाद मैंने कॉलम बताया कि किस कॉलम में चेंज करना है और उसकी कौन सी की को चेंज करना है। ये आपको तभी करना है अगर आपका ये वाला कॉलम जो है इसकी डाटा टाइप है जेसन। तो उसके अंदर मैंने नई वैल्यू साइन कर दी है और लास्ट में इसको सेव कर दिया। तो ये भी अपडेट करने का एक दूसरा तरीका है। पहले हमने ये तरीका यूज किया था, अब ये सेकंड वे यूज कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आए अपने वेब ब्राउजर में फाइल को सेव करता हूं। यहां देखिए यहां पर एक चीज आई है, यहां पर एक एरर आ रहा है, इनडायरेक्ट मॉडिफिकेशन ऑफ ओवरलोडेड प्रॉपर्टी। आप इस तरह से इस मेथड को यूज नहीं कर सकते। देखिए जब भी हमने जेसन के फॉर्मेट में ये वाला मेथड से अपडेट करना चाहते हैं तो यहां पर हमें कुछ और भी मॉडिफिकेशन करनी होंगी। यहां पर जो हमने टेस्ट वाले हमारे वेरिएबल के अंदर यहां पर हमने कास्ट नाम का ये वेरिएबल यूज किया था मेटा डाटा, जहां पर हमने इसकी डाटा टाइप ली थी जेसन। यहां पर अब हमारे को एक दूसरी वैल्यू लेनी है जो कि लारावल की एक इनबिल्ट क्लास है। उसके लिए देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसी लाइन को भी डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ऊपर वाली लाइन को कमेंट कर देता हूँ। यहां पर आप जो मैं नई चीज बता रहा हूं इसका भी यूज कर सकते हैं। तो आपको यहां पे बताना एज एरे ऑब्जेक्ट, ये देखिए आपको इस तरह से लिखना है और इसके बाद यहां पर कॉलन कॉलन क्लास, ये देखिए इस तरह से आप इस मेटा डाटा की इसकी डाटा टाइप बताएंगे कि ये एज ए एरे ऑब्जेक्ट की क्लास है। ये आपको सिर्फ तभी बताना है अगर आप यहां पर
अपडेट करने का ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं। मैं पर्सनली ये वाला मेथड यूज ज्यादा करता हूं। अगर आप ये वाला मेथड यूज करना चाहते हैं तब आपको यहां पर जेसन नहीं लिखना, यहां पर आपको ये वाली वैल्यू देनी है। तो यहां पर जैसे आप इसको लिखेंगे ये लाइन भी अपने आप इंक्लूड हो जाएगी। अगर आपके केस में नहीं हुई है तो आप इसे मैन्युअली भी जाकर लिख सकते हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आकर फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए अब यहां पर कोई भी एरर नहीं है। मैं आपको एक बार चेक भी कराता हूं। यहां पर मैंने फाइल को रिफ्रेश किया और ये देखिए अब यहां पर सेकंड आईडी पे नेम सेट हो चुका है जॉन अब्राहम। तो इसके लिए मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने यहां पर ये दूसरा मेथड यूज किया है। तो अभी मैं इसे कमेंट कर देता हूं। मैं पर्सनली ये वाला मेथड ज्यादा यूज करता हूं और इसके लिए हमारे को यहां पर जेसन ही लिखना है, इस तरह से नहीं लिखना। अगर आप इसी मेथड को यूज करना चाहते हैं तो इससे भी सारे काम हो जाते हैं, आपको जेसन लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो यहां पर अभी मैं जेसन ही लिख लेता हूं, इसको कमेंट कर देता हूं, फाइल को सेव। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अगर हमें नेस्टेड, हमारे पास यहां पे ऑब्जेक्ट बन रहा है एरे का और उसके अंदर जाके मेरे को वैल्यू चेंज करनी है। जैसे कि हम यहां पे देख रहे हैं, यहां पर हमारे पास थर्ड रिकॉर्ड है कैटरीना कैफ का। इसके अंदर यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी बन रहा है। ये देखिए अभी हम बाहर की वैल्यू चेंज कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे। अब मुझे इसके अंदर जाकर जैसे सिटी की वैल्यू चेंज करनी है, वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए देखिए मैं अपना फर्स्ट मेथड यूज कर रहा हूं। अब यहां पर मुझे पहले आईडी बताना है, जैसे मैंने बता दिया 3 नंबर के आईडी की वैल्यू मुझे चेंज करनी है और क्या चेंज करना है वो मुझे आगे बताना है। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले जो हमारी मेटा डाटा के अंदर एक की है जिसका नाम है एड्रेस, और एड्रेस के अंदर भी एक की है जिसका नाम है सिटी। अब सिटी की वैल्यू जो है कैटरीना कैफ के केस में है वो है मुंबई। अब मैं उसकी वैल्यू चेंज करना चाहता हूं दिल्ली। ये देखिए तो यहां पर सबसे पहले मैंने कॉलम का नेम बताया, फिर उसके अंदर एक की बताई है एड्रेस, और उसके अंदर भी एक की है जिसका नाम है सिटी। तो इस तरह से मैं वैल्यू चेंज करूंगा नेस्टेड जेसन ऑब्जेक्ट की। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आकर फाइल को रिफ्रेश किया, कोई एरर नहीं है। मैं यहां पर आता हूं, फाइल को रिफ्रेश करता हूं और यहां पर वैल्यू चेंज होगी। मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूं आपको, और ये देखिए यहां पर सिटी की वैल्यू हो चुकी है दिल्ली। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर अगर हमने किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिलीट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। पूरे रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करना। जैसे ये जॉन अब्राहम है, इसकी एक ईमेल आ रही है, मुझे ये ईमेल नाम का एट्रीब्यूट को पूरे को डिलीट कर देना है, मतलब कि इसकी कोई ईमेल ही नहीं है। तो उसके लिए हम यहां पे क्या करेंगे, मैं इसको कमेंट कर देता हूं यहां पर और इस पूरे कोड को यहां से कॉपी कर लेता हूं। सबसे नीचे आता हूं, यहां पर मैं अपने क्रिएट मेथड के अंदर ही सारा कोड करके दिखा रहा हूं आपको, मगर बेसिकली जब आप इसे रियल लाइफ में करेंगे तो यहां पर जो हमारे पास यहां पर मेथड होता है लास्ट में डिस्ट्रॉय, इसको यूज करेंगे। तो अभी मैं यहीं करके दिखा रहा हूं आपको। तो देखिए जैसे मैं यहां पे क्या करना चाहता हूं, मैं यूजर नंबर 2 की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूं या रिमूव करना चाहता हूं। तो पहले हम यहां पर फाइंड करेंगे और फाइंड के बाद मैं यहां पर इसके कॉलम के अंदर जाकर वैल्यू चेंज करने वाले हैं। मैं बेसिकली यहां पर वेयर मेथड नहीं लगाता, यहां पर फाइंड ही लिख लेता हूं और यहां पर ये आईडी हटा देता हूं और यहां पर लिखता हूं टेस्ट। अब जो हमारा टेबल है टेस्ट, उसके अंदर हमारे पास यहां पे कॉलम है जिसका नाम है मेटा डाटा, जिसके अंदर मुझे जाकर जो ID2 है उसकी किसी एक पर्टिकुलर की को डिलीट करना है, मतलब कि इसके एट्रीब्यूट की वैल्यू को। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पर मैं लारावेल का एक मेथड यूज करने वाला हूं जिसका नाम है कोलेक्ट, और कोलेक्ट के अंदर मैं पास कर दूंगा इस पूरे वेरिएबल को, मतलब कि जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी 2 नंबर के आईडी की, उसकी वैल्यू को मैं यहां पे पास कर दूंगा। मैंने यहां पर कोलेक्ट मेथड क्यों यूज किया है, देखिए ये लारावेल का अपना मेथड है, ये PHP का मेथड नहीं है। जब हम लारावेल के इस मेथड को यूज करते हैं और इसके अंदर कोई भी एरे पास कर देते हैं या फिर जेसन का ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं, तो जो कलेक्ट मेथड है ये हमारे को मल्टीपल मेथड्स देता है। बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम आगे आने वाली वीडियोस में भी सीखेंगे। वो सभी मेथड्स हम इस मेथड को यूज करने के बाद ही यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसके अंदर जाकर किसी की को रिमूव करना चाहता हूं, तब मैंने इसको यहां पर पहले कन्वर्ट किया कोलेक्ट में, तो ये बन जाएगा हमारा कलेक्शन। और कलेक्शन के अंदर जाके मैं यहां पर डिलीट करने वाला हूं ईमेल को। तो उसके लिए यहां पर कोलेक्ट का एक मेथड आता है जिसका नाम होता है फॉरगेट, और फॉरगेट के अंदर जाके मुझे बताना है कि किस वाली की को मुझे रिमूव करना है, तो उसका नाम है ईमेल। ये देखिए अब इस मेथड को यूज करने के बाद मुझे सेम मेथड का भी यूज करना है, जैसे कि हम ऊपर भी कर रहे थे। तो मैं इसी को कॉपी करके यहां पे लगा देता हूं। ये देखिए तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने फाइंड किया टेस्ट टेबल के अंदर ID2 को, फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसी वाले कॉलम के अंदर चेंज करना चाहता हूं मेटा डाटा के अंदर ही। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो सबसे पहले ID2 का डाटा आया है इसके अंदर, उसके सारे डाटा को मैंने पास कर दिया कोलेक्ट नाम के मेथड में। ये मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि मुझे फॉरगेट को यूज करना था, और फॉरगेट जो है वो कलेक्ट के साथ ही चलता है।
तो सबसे पहले मैंने डाटा को यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया कलेक्शन में, और कलेक्शन के ऊपर मैंने यहाँ पर फॉरगॉट मेथड यूज किया है। फॉरगॉट क्या करता है, ये एरेज की की को रिमूव कर देता है। तो मैंने इसमें पर्टिकुलर की बताई है ईमेल, इसको इसने रिमूव कर दिया और जो भी नई वैल्यू बन के आई है उसको मैंने दोबारा से इसी में स्टोर कर दिया, और लास्ट में अपने टेस्ट को सेव भी कर दिया। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहाँ पर आया अपने वेब ब्राउजर में फाइल को रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर देखिए कोई भी एरर नहीं है। मैं यहाँ पर आता हूँ, अब यहाँ पर आप पहले देखिए यहाँ पर ईमेल आ रही है जॉन अब्राहम। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए अब यहाँ पर कोई भी की नहीं है ईमेल नाम से, सिर्फ 2 ही कीज रह गई हैं, नेम और मोबाइल नंबर। तो इस तरह से अगर मुझे जेसन के अंदर जाकर किसी की को रिमूव करना है तो हम ये वाला मेथड यूज करते हैं, और इसके बाद अगर मुझे बाद में डालनी भी पड़ जाए वो भी मैं डाल सकता हूं। तो जैसे मैंने यहां पर अपडेट किया था बिल्कुल ऐसे ही करता हूं, मैं इसको कमेंट कर देता हूं और यहां पर इसको अनकमेंट। तो देखिए जोन सी अभी मैंने ईमेल वाली रिमूव की है कि उसको मैं दोबारा से डाल देता हूं। तो यहां पर मैं आईडी लिख देता हूं 2 और मेटा डाटा के अंदर जहां पे की का नाम लिख देता हूं ईमेल, और ईमेल भी यहां पर पास कर देता हूं। ये देखिए तो जोन सी की अभी मैं यहां पर रिमूव कर चुका था वो दोबारा से आ जाएगी, यहां पर अपडेट हो जाएगी। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और यहां पर देखिए कोई भी एरर नहीं है। मैं यहां पर आया, मैंने इसको ब्राउज पे दोबारा से क्लिक किया और यहां देखिए मैं इस पे क्लिक करके दिखाता हूं। यहां पर देखिए ईमेल नाम से एक की भी आ चुकी है। तो हम इसी वाले मेथड को यूज करके, जिसका नाम है यहां पर अपडेट, हम मेथड को यूज करके अगर कोई की ऑलरेडी नहीं है अगर हमारे जेसन कॉलम के अंदर, तो उस की को दोबारा से ऐड भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।